उत्तराखंड के इतिहास में संभवतः पहली बार किसी सरकार ने एक आईएएस अफसर को सेवा से बर्खास्त करने की संस्तुति कर दी है। यही नहीं, एक अन्य आईएएस अफसर के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई है। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि उत्तराखंड जो कभी सरकारी अफसरों के लिए स्वर्ग जैसा राज्य था, अब वो धारणा बदलने का वक्त आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मेरा नाम है आशीष तिवारी। उत्तराखंड से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र और राजनीतिक गलियारों में भी एक हलचल मचा दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने हरिद्वार भूमि खरीद मामले में एक आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी को सेवा से बर्खास्त करने की संस्तुति कर दी है। वहीं एक अन्य आईएएस अधिकारी कर्मेंद्र सिंह के खिलाफ बड़ी सजा की सिफारिश भी की गई है। उनकी 3 वेतन वृद्धियां और प्रमोशन रोकने की कार्रवाई की बात कही गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार का सबसे बड़ा कदम माना जाए। पहले इस पूरे मामले को एक बार समझ लेते हैं। हरिद्वार में जमीन खरीद से जुड़े इस मामले में आरोप है कि नगर निगम द्वारा खरीदी गई जमीन की कीमत वास्तविक मूल्य से कई गुना अधिक दिखाई गई। जांच में यह सवाल उठा कि आखिर जिस जमीन की कीमत काफी कम थी, उसकी खरीद करोड़ों रुपए की ऊंची दरों पर कैसे की गई। जब मामले की जांच आगे बढ़ी तो कई अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में आ गई। राज्य के ईमानदार अफसरों में गिने जाने वाले रणवीर सिंह चौहान, जो आईएएसपी हैं, उनको जांच के लिए भेजा गया। जो रिपोर्ट मिली उसने सरकार को भी हैरान कर दिया। अब सरकार ने जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि एक आईएएस अधिकारी और हरिद्वार के नगर आयुक्त रहे वरुण चौधरी को सेवा से बर्खास्त करने की संस्तुति की गई है। प्रशासनिक व्यवस्था में इस तरीके की कार्रवाई आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलती है, वो भी उत्तराखंड जैसे राज्य में आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। इसीलिए इस फैसले को सामान्य अनुशासनात्मक कार्रवाई से कहीं बड़ा माना जा रहा है। सरकार का संदेश मानो साफ है कि किसी अधिकारी की भूमिका सरकारी धन के दुरुपयोग, अनियमितता या भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है, चाहे वो कितना ही वरिष्ठ अधिकारी क्यों न हो। धामी सरकार लंबे वक्त से भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती रही है। सरकार समर्थकों का कहना है कि ये कार्रवाई उस नीति का एक परिणाम है और नौकरशाही में इससे जवाबदेही बढ़ेगी। हालांकि विपक्ष भी एक अहम मसला उठा रहा है। विपक्ष की माने तो अगर इतनी बड़ी अनियमितता हुई थी तो इसकी जिम्मेदारी केवल अधिकारियों तक सीमित है या फिर पूरे तंत्र की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस फैसले ने उत्तराखंड की नौकरशाही को एक स्पष्ट संदेश तो दे ही दिया है। अब केवल जांच बैठाने या नोटिस जारी करने तक बात सीमित नहीं है। अगर आरोप गंभीर हैं और जांच में तथ्य सामने आते हैं तो कार्रवाई भी उतनी ही सख्त हो सकती है। और यही कारण है कि कई लोग इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार का एक बड़ा और साहसिक कदम मान रहे हैं। हालांकि अंतिम निष्कर्ष कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा, लेकिन फिलहाल इस कार्रवाई ने पूरे राज्य में एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है। क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की शुरुआत है? वैसे कुछ चर्चाएं और भी हैं, और वो ये कि क्या सरकार की निगाहों से इस मामले में शामिल कुछ और लोग छूट तो नहीं गए हैं। सवाल ये भी है कि कहीं उन्हें देखकर सरकार ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद तो नहीं कर ली हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़िएगा ज़रूर। नमस्कार।